आज हम राजनीति विज्ञान का दूसरा पाठ, अपने पाठ का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें आज का पहला टॉपिक है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। जब अपना देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय देश के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां थी। उन चुनौतियों के कारण लोकतंत्र स्थापित होने में कठिनाई महसूस हुई। तो कौन कौन सी चुनौतियां थी उन पर हम चर्चा करेंगे। एकता व अखंडता को बनाए रखना, क्योंकि देश की आजादी के साथ ही भारत का विभाजन हुआ था और विभाजन धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर जो विभाजन हुआ था वो आगे और विभाजन न हो। एकता व अखंडता को बनाए रखने की चुनौती। अपनी दूसरी चुनौती थी सभी वर्गों को साथ लेकर चलना। भारत विविधताओं वाला देश है, विभिन्न धर्म वर्ग के लोग रहते हैं, तो सभी लोगों को साथ लेकर चलने की चुनौती थी। अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी। उस समय भारत में साक्षरता दर बहुत कम थी, तो लोकतंत्र के लिए अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी, ये तीन चुनौतियां मुख्य रूप से सामने थी लोकतंत्र स्थापित करने में। पहली, एकता व अखंडता को बनाए रखना। दूसरी, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की चुनौती। और तीसरी, अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी की चुनौती। इस पाठ का अपना दूसरा टॉपिक है चुनाव आयोग, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। और भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया। इसके एक दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले चुनाव आयुक्त कौन बने थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। भारत में पहले आम चुनाव 1952 में हुए। भारत में पहले आम चुनाव 1952 में हुए। चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को। और राजनीतिक दलों को, चाहे राष्ट्रीय दल हो चाहे राज्य दल हो, उनको मान्यता देने का काम भी चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। अब एक दल के प्रभुत्व की दौर की चर्चा करेंगे। पहले 3 आम चुनावों में 1952 से लेकर के 1967 तक 3 आम चुनावों में, चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्यों की बात हो, सभी में कांग्रेस की सरकार बनी। केवल 2 राज्य ऐसे थे, केरल और जम्मू कश्मीर, उनमें कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। शेष राज्यों में कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। इसे एक दल के प्रभुत्व के दौर पर या कांग्रेस प्रणाली के रूप में जाना जाता है। अब ये प्रश्न बन सकता है कि उस समय कांग्रेस का ही प्रभुत्व क्यों था? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थापना आजादी से पहले 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह उस समय 2 बैलों की जोड़ी था और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। तो कांग्रेस की स्थापना की जड़ें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देखी जाती हैं, क्योंकि आजादी से पहले का संगठन था। दूसरा, उस समय अन्य कोई सशक्त राजनीतिक दल नहीं था और कांग्रेस की जड़ें गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक फैली हुई थी और अन्य सशक्त दल का अभाव, सबसे पुराना दल। इसी कारण 3 आम चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा। आगे चर्चा करते हैं मतदान के बदलते तरीके। मतदान के बदलते तरीके। पहले भारत में मतदान मत पत्र, बैलेट पेपर से होते थे, जो वर्तमान में मशीन के द्वारा, और मशीन का नाम है EVM। EVM मशीन के द्वारा वर्तमान में वोट दिए जाते हैं। EVM का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके वर्तमान में 3 भाग होते हैं, CU कंट्रोल यूनिट, BU बैलेट यूनिट और VVPAT की सुविधा भी दी जाती है। तो वर्तमान में भारत में चुनाव EVM मशीन के द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। भारत में चुनाव प्रणाली, वर्तमान में भारत में चुनाव प्रणाली सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत है। चुनाव में चाहे कितने भी उम्मीदवार हो, अगर किसी उम्मीदवार के सबसे ज्यादा वोट आते हैं तो वही विजेता घोषित कर दिया जाता है। इसमें 50% लाने वाला नियम नहीं है, जिसके सबसे ज्यादा वोट वही विजेता। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वो विजेता। 1957 में
केरल में साम्यवादी सरकार बनी थी। विश्व में लोकतंत्र के द्वारा बनने वाली पहली साम्यवादी सरकार केरल में बनी थी और केरल के मुख्यमंत्री EMS नंबूदिरीपाल बने थे 1957 में। केरल में पहली साम्यवादी सरकार, मुख्यमंत्री EMS नंबूदिरीपाल। लेकिन 2 वर्ष के बाद अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगाया गया और 1959 में केरल की सरकार को बर्खास्त किया गया। आगे इस पार्ट में कुछ छोटे राजनीतिक दल दे रखे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उन छोटे राजनीतिक दलों की स्थापना कब हुई थी, उनका चुनाव चिन्ह क्या है और कम से कम 2 नेताओं के नाम जरूर याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। जैसे सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी दल। समाजवादी दल का गठन 1934 में ये कांग्रेस के भीतर कुछ युवाओं ने MN राय के नेतृत्व में किया था। सोशलिस्ट पार्टी 1934, MN राय और दूसरा प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण। MN राय और जयप्रकाश नारायण। समाजवादी दल या सोशलिस्ट पार्टी स्थापना 1934, MN राय और जयप्रकाश नारायण। साम्यवादी पार्टी स्थापना 1920 और इसके 2 नेता S.A. डांगे और PC जोशी। नेताओं के नाम याद रखना, S.A. डांगे और PC जोशी। चीन और सोवियत संघ से संबंधों के आधार पर इसका विभाजन हो गया और ये 1964 में विभाजित हुई और अन्य दल CPI-M मार्क्सवादी बनी 1964 में। फिर स्वतंत्र पार्टी, इसकी स्थापना 1962 में। चुनाव चिन्ह स्टार या तारा। 2 नेता K.M. मुंशी और C. राजगोपालचारी। स्वतंत्र पार्टी के 2 नेता K.M. मुंशी और C. राजगोपालचारी। भारतीय जनसंघ स्थापना 1951। चुनाव चिन्ह दीपक। 2 नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, संस्थापक अध्यक्ष जनसंघ के, और दीनदयाल उपाध्याय। आगे चल करके भारतीय जनसंघ ही भाजपा भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिवर्तित हो गई। इसका एक विचार, एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र का विचार। इंपोर्टेंट लाइन है, एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र का विचार भारतीय जनसंघ का विचार है। पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। विदेश मंत्री, विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। चीन ने परमाणु परीक्षण 1964 में किया था। चीन एक साम्यवादी देश जिसने परमाणु परीक्षण 1964 में किया था और भारत ने पहला अपना परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में 18 मई 1974 में पोखरण जैसलमेर राजस्थान में किया और भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 11 व 13 मई 1998 पोखरण जैसलमेर में किया। इस प्रकार ये पूरा पाठ का रिवीजन एक दल के प्रभुत्व का तोड़। धन्यवाद।